नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हम आज की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी नौजवान यंगस्टर जिन्होंने एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम दिया है और वेट कर रहे हैं फिजिकल का और घर में अपनी तैयारी कर रहे हैं फिजिकल का। आज की हम वीडियो में आपको बताएंगे। आपका बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि एसएससी जीडी के फिजिकल में क्या क्या होता है, किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, कौन कौन से इवेंट होते हैं, अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो कैसे अपील करना है, सारा कुछ बताएंगे आपको कि आपको कितना रनिंग करना होता है, रनिंग ग्राउंड में होती है या आपका रोड पे होती है। और भी बहुत सारा डाउट होता है कि डॉक्यूमेंट्स कौन सा लेके जाना है फिजिकल्स में। तो फिजिकल में आपको A to Z जानकारी बताएंगे। एंट्री गेट से आपका पूरा जो प्रोसेस होता है सब कुछ बताएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो में ये रहने वाला है, अगर आप किसी कारणवश पीएसटी या पीएमटी में, मतलब आपका अगर हाइट मेजरमेंट टेस्ट में आप अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आप कैसे अपील करें, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑन द स्पॉट ये करना पड़ता है और आपको उसी टाइम वापस अपना चेक करना पड़ता है हाइट या फिर चेस्ट में अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो। मुझे आशा और पूरा उम्मीद है आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। और चैनल पे पहली बार है तो नीचे देखिए सब्सक्राइब का एक बटन है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब प्लस जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो आप तक पहुंच पाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे दोस्तों एसएससी जीडी 2024 फिजिकल में क्या क्या ले जाना है। सबसे पहले हम क्या ले जाना है डॉक्यूमेंट्स, ये हम बाद में बात करेंगे। आपका जो प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो बच्चे का, जैसे कि आपको पता है कि कुछ वैकेंसी आती है, जैसे 26,000 उसका 8 गुना अगर आपका हो जाता है तो आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा फिजिकल का। उसको लेकर और आपको कुछ फोटोज लेकर और अपना आईडी प्रूफ लेके चले जाना है। जिस दिन भी आपका फिजिकल होगा, जिस कैंप में भी होगा, नियर बाय में जिस भी आपका पैरामीट्रिक कैंप में होगा, आपको ये बात तो ज्ञात ही होगा, तो आपको जाना है शांतिपूर्वक। आपको सबसे पहले एक एंट्री गेट होगा, एंट्री गेट में घुसना है और उसके बाद आपका पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका नॉर्मल हाइट देखा जाएगा। मतलब अगर उनको पहले ही पता है कि 170 सेंटीमीटर चाहिए और आपका 165 है या 168 सेंटीमीटर, तो आप तो आगे रनिंग के बाद भी कोई फायदा नहीं है आपका होने का, तो उसी टाइम आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और फिर भी अगर आपका 170 है या 71 है या थोड़ा कम है 169 है, फिर भी आपको तो फिर आपको ओके कर दिया जाएगा। मतलब नॉर्मल आपका चेक होगा। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, नॉर्मल चेक होगा, उसके बाद आपको भेज दिया जाएगा। इसके बाद ग्रुप वाइज बैचेस बनेगा और बैचेस बनने के बाद आपका रनिंग होगा। आपका ग्रुप वाइज रनिंग का बैच बनेगा और हर एक बैच को दौड़ाया जाएगा। सबसे बड़ा यहाँ पे डाउट होता है कि सर अभी हम तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की फिजिकल की, तो रनिंग में मतलब जो रनिंग हो रही है वो रोड पे करें या ग्राउंड पे चक्कर मारना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही यहाँ पे आपको बता दूं कि आपका ध्यान से सुनिएगा कि ग्राउंड में आपका नहीं होगा, ये होता है रोड में। अब तक तो रोड में ही हुआ है और रोड में भी कैसे होता है ये जान लीजिए। आपको जैसे कि पता है कि 5 किलोमीटर बॉयज के लिए है, 800 मीटर गर्ल्स, 1600 मीटर गर्ल्स के लिए है। तो आपको 2.5 किलोमीटर जाना है और 2.5 किलोमीटर आना है। रोड में होगा आपका, रोड में एक मतलब एक वो लोग एस्टिमेट कर लेंगे कि यहाँ से यहाँ 2.5 किलोमीटर, वहां से रिटर्न आना है, ये होता है। साथ ही गर्ल्स का 800 मीटर जाना है, 800 मीटर वापस आना है, 1600 मीटर उनको 8.5 मिनट मिलता है, बॉयज को 24 मिनट मिलता है। ध्यान से रखिएगा। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इतना मत तैयारी कीजिएगा, बॉयज कम से कम 6 किलोमीटर दौड़िएगा और गर्ल्स कम से कम 2 किलोमीटर की तैयारी करेंगे, तभी उस दिन आपका दौड़ निकलेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दौड़। अगर आप ये पास कर लेते हैं रनिंग के बाद आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ये था पीईटी, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं। इसमें आपका रनिंग हो गया, आपका अब होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें आपका हाइट, चेस्ट एंड वेट। तो इसमें चेस्ट नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर बॉयज के लिए है, तो आपको यहाँ पे बॉयज के लिए मैंने लिख दिया है हाइट और चेस्ट होगा, बाकी वेट ये तीनों बॉयज का होगा, लेकिन गर्ल्स का हाइट और वेट होगा। ये बात समझ जाइएगा। आई थिंक आप यहां तक समझ गए होंगे। और जो भी बच्चा स्किप मत कीजिएगा, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी एक एक बता रहा हूं आपको कि आपको फिजिकल के दिन किन किन मतलब फेज से गुजरना पड़ेगा और आपको इस इवेंट को क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। अब अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका एक होगा बॉयज के लिए, जैसे कि नॉर्मल 170 सेंटीमीटर चाहिए, और जो भी बॉयज को पता है कि हमको एज का रिलैक्सेशन मिलना है, जैसे उसमें बहुत सारा दिया हुआ था, जैसे किसी का एज रिलैक्सेशन पता ही आपको मिलता है, और तो वो अपना देख लेंगे। बाकी गर्ल्स का 157 सेंटीमीटर चाहिए आपका एकदम अच्छे से एक्यूरेट बेसिस में। ये तो नॉर्मल हुआ था रनिंग करने से पहले, उसके बाद आपका जांच होगा। इसमें जैसी मेजरमेंट होगा और आपको उसी टाइम इसमें अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो बस आप एक तरफ बैठते जाएंगे और बाकी सबका होते जाएगा। काफी बच्चों के होने के कारण थोड़ा फास्ट होता है, समझ जाइएगा, थोड़ा फास्ट होता है मेजरमेंट,
तो आप इन बातों का ध्यान रखें। जो बच्चा भी डिस्क्वालीफाई होता है हाइट में, उसको लगता है कि मैंने पहले अपना हाइट, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा हाइट 177 सेंटीमीटर है, मेरे को पता है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो अपना हाइट जरूर पता करके रखें। और उस दिन अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो आप अपील कर सकते हैं। अपील किसको किया जाता है? तो जो इन्विजिलेटर होते हैं वहां के, जो सबसे बड़े होते हैं, वो होता है, आपको मैं बता देता हूं, पीठासीन। पीठासीन जो होते हैं, पीठासीन जी, इन्हीं को कर सकते हैं आप अपील। और ये अपील करने के बाद आपका फिर से, और अपील कितने, कम से कम 50, 60, 70, 80 लोग होते हैं जिनका अच्छे से फिर वापिस होता है। तो आपको बता दें, आप जरूर अपील भी कर सकते हैं और उसमें फिर से आपको एकदम अच्छे से बारीकी से चेक किया जाता है। तो आप कराइएगा। अगर आपको डाउट है तो ये आपको पीठासीन जी जो है, ये इधर के रहते हैं, इनको अपील आप कर सकते हैं। और अपील करने में, और अब इसका कोई कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड प्रोसेस है और कोई दिक्कत हो जाएगा, कोई दिक्कत भी होने वाला नहीं है। बस आपको इस चीज की नॉलेज होना चाहिए कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में क्या होता है और क्या क्या आपके राइट्स हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो जो भी फेल स्टूडेंट होंगे, देखिए फेल स्टूडेंट होंगे, उनका रीचेक होगा। और मैं बता दूं कि आपको अपना फिजिकल का एडमिट कार्ड, साथ ही 4 फोटो, और आपको अपना आईडी प्रूफ, यही लेके जाना होता है डॉक्यूमेंट में। और अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग से होता है, उसमें आपको सारा कुछ लेके जाना पड़ेगा। उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि किन किन डॉक्यूमेंट आपको ले जाना पड़ता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आपका एडमिट कार्ड जो आपने एग्जाम दिया उसमें कोई भी एरर हो, वो यहाँ पे आपको बताना है, ताकि वो आगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या मेडिकल तक ठीक हो पाए। फिर से ध्यान से सुनिएगा, मैं इसलिए कहता हूं कि स्किप मत कीजिए। जितने भी बच्चे देख रहे हैं ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एसएससी जीडी 2024 में अगर वर्दी पाना है तो आपको इंफॉर्मेशन अच्छे से आपको लेना ही होगा। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, जैसे कि आपने तो फिल ठीक से किया है, लेकिन आपका एडमिट कार्ड में कहीं नाम, कहीं जेंडर में अगर दिक्कत हो रहा है, तो आज आप ये डॉक्यूमेंट, ये फिजिकल में जरूर बताइएगा जब आपको फिजिकल में जाएंगे। तो ये पहली बात हुई। कोई भी तरीके का आपका नाम में एरर है, ये है, तो एफिडेविट या करेक्शन बता दीजिएगा, कर लीजिएगा, क्योंकि आगे डॉक्यूमेंट में और बारीकी से आपका चेक होगा। और आप किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप मैंने पूरा आपको समझा दिया कैसे आपको एंट्री लेना है। आपका फिर हाइट होता है नॉर्मल चेक, उसके बाद आपका रनिंग होता है जो कि रोड रनिंग होता है। अब तक रोड ही रनिंग होता है। पास करने के बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है मेल का, फिर उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, और आप अपील भी कर सकते हैं। ये पूरी जानकारी थी। ये पीठासीन जी जो अधिकारी हैं, जो इधर के होते हैं, तो ये क्या क्या होता है फिजिकल में, मैंने संपूर्ण जानकारी दे दी। कोई डाउट रह गया तो कमेंट कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं शब्दों को विराम देता हूं। चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करेंगे। जय हिंद, भारत, वंदे मातरम।